Hello students, welcome to today's session. Today we are going to discuss a new topic under our Python revision tour. We have already discussed topics like जैसे अपन ने डिस्कस किया था लास्ट की क्लास में, कुछ क्लासेज में पाइथन डेटा टाइप्स अपन ने डिस्कस किए थे, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जैसे पाइथन के सिंपल इनपुट आउटपुट कैसे कर सकते हैं अपन, वो सब चीज़ें अपन देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने डेटा टाइप्स देखे थे। ये अपना रिवीजन ट्यूर चल रहा है। क्लास 11 के अंदर जो अपन ने पढ़ा है वो बेसिक चीज़ें अपन रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन है टॉपिक यूनिट नंबर 1 के अंडर में, तो अपन क्विकली इनको रिवाइज कर रहे हैं। अभी अपन पाइथन के अंदर जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में आज जानेंगे। डेटा टाइप्स अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब अपन चलते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इनको जानते हैं। तो सबसे पहला जो डिस्कशन आता है, व्हाट इज म्यूटेबल एंड व्हाट इज इम्यूटेबल। आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। जैसे एक लेट सपोज लिस्ट है 1 2 3 4, ओके। सो इसके अंदर जैसे a इक्वल्स टू 1, जैसे ये 0 पोजीशन होती है 1 2 3, A1 पोजीशन पे आपको 20 करना, तो आप ऐसे करके आप इस लिस्ट में चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 2 करके 20 कर सकते हो। तो ये चेंजेबल होता है। मतलब ऐसी चीज़ जो चेंजेबल होती है या मॉडिफाइएबल होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूटेबल, ठीक है। और ऐसी चीज़ जो चेंजेबल नहीं होती है, नॉट मॉडिफाइबल होती है, जैसे इंटीजर नंबर हो गया आपका, ये चेंजेबल नहीं हो। अब चेंजेबल होने का मतलब ये नहीं है कि a इक्वल्स टू 5 है तो a इक्वल्स टू 10 कर दिया तो ये चेंज हो गया सर, ऐसा नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, हर एक जो a इक्वल्स टू, जैसे आपने 5 किया तो 5 एक मेमोरी लोकेशन में कहीं स्टोर होता है। जैसे इसकी मेमोरी लोकेशन है 1x01, ओके। तो अब a इक्वल्स टू 5 किया तो 1x01 है। अब a इक्वल्स टू मैं यदि 10 करूं तो मेरा इस पोजीशन पे चेंज होना चाहिए एक्चुअल में। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 5 की जगह 10 हो जाना चाहिए 1x01 पोजीशन पे ही। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या होता है, ये यहाँ पे तो चेंज होगा नहीं, ये तो चेंज होगा नहीं। पाइथन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 5 है और जैसे इसका 1x01 एड्रेस है, तो a इक्वल्स टू 5 किया तो a आपका इसको पॉइंट करने लग गया। अब जब a इक्वल्स टू 10 करोगे तो ये लेट सपोज 10 की पोजीशन 10 कहीं मेमोरी में और पड़ा हुआ है, जैसे 1x05 मेमोरी के अंदर 10 पड़ा हुआ है। तो जैसे a इक्वल्स टू 10 करोगे तो ये a इसको पॉइंट नहीं करके ये वाला रेफरेंस तो आप खत्म हो जाएगा, और ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस 10 मेमोरी लोकेशन 1x05 को पॉइंट करने लग जाएगा 1x01 की जगह। तो ये होता है इम्यूटेबिलिटी। मतलब आप उस वेरिएबल की जो पोजीशन है, उस वैल्यू की जो पोजीशन है, उसके ऊपर चेंज नहीं कर पा रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड। लेकिन आप एक्चुअल में दूसरी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर पा रहे हो। तो ऐसे डेटा टाइप जो चेंजेबल नहीं होते अपनी मेमोरी के ऊपर, अपनी पोजीशन में जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, उनको अपन बोलते हैं इम्यूटेबल। जैसे इंटीजर डेटा टाइप होता है नंबर, जिसमें आपका इंटीजर आ गया, ठीक है, आपका फ्लोट आ गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये जो तीनों हैं ये आप लोगों के इम्यूटेबल होते हैं नंबर्स, ठीक है। मतलब a इक्वल्स टू 5 करोगे और a इक्वल्स टू 10 करोगे तो आप लोगों को मैंने बताया a पहले जैसे 5 की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था 1x01। अब a इक्वल्स टू 10 करोगे तो यहाँ 10 नहीं होगा कट के, एक्चुअल में ये a ही, ये वाला वेरिएबल ही किसी 10 को पॉइंट करने लग जाएगा, जिसकी लोकेशन हो सकता है 1x11 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो मतलब इस लोकेशन पे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये लोकेशन पे आप चेंज नहीं करते, इसी वजह से इसको इम्यूटेबल बोला जाता है। और म्यूटेबल के केस में क्या होता है, जैसे लिस्ट बनती है, पाइथन की लिस्ट होती है। अब जैसे लिस्ट ऐसे बनती है मेमोरी के अंदर, अब जैसे ये लिस्ट है ए, लेट सपोज LST, मान लो LST है। अब LST, अब इसका इंडेक्स क्या होता है 0 1 2 3। अब इसके इंडेक्स पे LST के ऊपर जैसे आप 2 इंडेक्स पे 3 की जगह 30 करना चाहते हो तो यहीं 30 हो जाएगा आप लोगों का, नई मेमोरी लोकेशन नहीं जनरेट होगी, इसी लोकेशन पे, इसी 2 पोजीशन पे आपका 30 हो जाएगा। तो ये होता है म्यूटेबल। ऐसे डेटा टाइप जो आप लोगों की मेमोरी लोकेशन के ऊपर ही वैल्यू को चेंज कर देते हैं, मेमोरी लोकेशन को चेंज नहीं करते, ऐसे डेटा टाइप्स को अपन ये म्यूटेबल बोलते हैं। और ऐसे डेटा टाइप जिनके अंदर अपन वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब वैल्यू, मतलब एड्रेस को चेंज नहीं, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उस एड्रेस पे अपन एक्चुअल में वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये होता है अपना म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ठीक है। तो
अब आप समझ गए कि म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल और मॉडिफाइबल एट सेम लोकेशन, ठीक है। सेम लोकेशन पे आप यदि आप चेंज कर पा रहे हो तो आप उसको बोलेगा म्यूटेबल। और इम्यूटेबल मतलब सेम लोकेशन पे आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, आपकी लोकेशन ही चेंज हो जा रही है, लोकेशन इज चेंजिंग। और या फिर अपन कह सकते हैं सेम लोकेशन पे आप नहीं चेंज कर पा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इम्यूटेबल बोलेंगे, ठीक है। तो अपन इनको अपने पाइथन के जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते स्ट्रिंग इक्वल्स टू लेट्स सपोज HELL हो, हेलो है, और आप STR जैसे 1 इंडेक्स, इसका भी इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4, तो 1 इंडेक्स पे लेट्स सपोज की जगह आप P करना चाहते हो तो ये अलाउड नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, जबकि लिस्ट में ये अलाउड है। तो इसलिए बोलते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। टपल्स भी इम्यूटेबल होता है, कल ही मैंने बताया था टपल जैसे ऐसे बनाते हो 1 2 3, तो टपल के अंदर भी आप लोग इंडेक्स का यूज करते हुए आप इसको जैसे 0 1 2 1 इंडेक्स पे आप 20 करना चाहते हो तो ये अलाउड नहीं है, एरर आ जाएगी। तो इस तरीके से टपल भी आपका इम्यूटेबल होता है, टपल में भी चेंज नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग में भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। नंबर्स मैंने बता दिया कैसे होता है, ये वैल्यू म्यूटेबल नहीं होता है, ये आपका एड्रेस ही चेंज कर देता है पूरा। जैसे A=5 करोगे तो अलग एड्रेस को पॉइंट करने लग जाएगा, इस लोकेशन पे कभी भी चेंज नहीं होगा। A=10 करने से वो नई लोकेशन को पॉइंट करने लग जाता है। बुलियन भी सिमिलर वे में ट्रू और फॉल्स से वैल्यू पड़ी रहती है कहीं पे, जैसे ट्रू और फॉल्स ये वैल्यू हैं अलग अलग जगह पे पड़ी होंगी, जैसे 0x1 है ये, और ये 0x2 है ये, ठीक है। उसके बाद में जैसे A=ट्रू किया तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, A=फॉल्स किया तो इस मेमोरी लोकेशन पे फॉल्स नहीं होगा, ये A=फॉल्स को पॉइंट करने लग जाएगा अलग मेमोरी पे। तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल बोलते हैं। म्यूटेबल में लिस्ट होती है, जैसे अपन ने देखा मॉडिफाई कर सकते हो सेम प्लेस पे। डिक्शनरी में भी ऐसा ही होता है, डिक्शनरी में क्या होता है, मेमोरी में ऐसे की वैल्यू पेयर बन जाता है A B C, फिर आप जैसे किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, जैसे B की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, ये डिक्शनरी का नाम जैसे DICT है, तो आप कैसे यूज कर रहे हो DICT, और B= जैसे आपको चेंज करना है 12, तो आप ऐसे चेंज कर पाओगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे, इसलिए ये म्यूटेबल है। सेट्स भी आपके म्यूटेबल होते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन पे आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका म्यूटेबल और इम्यूटेबल का ओवरव्यू हो गया। आप अपन इनको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कैसे म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी चलती है, ठीक है। तो चलो अपन आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इम्यूटेबल टाइप्स ऐसे होते हैं जिनको कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। अभी मैंने बताया था जैसे उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं इम्यूटेबल। मैंने बताया, जैसे एग्जांपल दूंगा अभी, ये इम्यूटेबल होते हैं इंटीजर्स, फ्लोट्स, बुलियंस, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इम्यूटेबल टाइप्स द वेरिएबल नेम्स आर स्टोर्ड एज रेफरेंस टू वैल्यू। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, x=10, y=x, z=, लेट्स सपोज ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो क्या होगा, देखो ब्लू कलर वाली लाइंस को देखो, x एक वेरिएबल बना जो किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को। लेट्स सपोज इसकी एड्रेस है 0x1, इसका एड्रेस है 0x2, इसका एड्रेस है 0x3, इसका एड्रेस है 0x4, इसका एड्रेस है लेट्स सपोज 0x0। इस तरीके से लगता है ये क्या है, मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस ऐसे मान सकते हो। अब जैसे x=10 किया तो x भी इसी 0x1 वाली लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है 10 उसी को पॉइंट करेगा। y=x किया तो y भी इसी 10 को पॉइंट करेगा। z=10 किया तो z भी इसी 10 को पॉइंट करेगा, है ना। क्यों करेगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। अब जैसे आप x=11 करो, x=11 करोगे तो यहाँ पे 11 चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 11 चेंज नहीं होकर क्या होगा, ये x है ना, वो इस किसी नई वैल्यू 11 जहाँ पे पड़ा हुआ है मेमोरी में उसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, इसलिए इसको इम्यूटेबल बोलते हैं। इस मेमोरी लोकेशन पे आप 11 नहीं कर सकते हो, 11 नहीं कर सकते हो, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको इम्यूटेबल बोला जाता है, ठीक है। कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, उस प्लेस पे आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग जाओगे जहाँ 11 पड़ा हुआ है। सिमिलरली y=12 करोगे तो y पहले 10 वाली लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब ये y 12 वाली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा, जो कि एक अलग जगह पे पड़ा हुआ है 12, 0x3 उसकी मेमोरी लोकेशन है। तो आप इसके अंदर नहीं चेंज कर रहे हो एग्जिस्टिंग वैल्यूज में, आप एक नई पर्टिकुलर नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग जाते हो, तो इसको बोलते हैं अपन इम्यूटेबल, ठीक है। वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो लोकेशन के ऊपर, यही कहना का मतलब है। अब z=y करोगे तो z y जिसको पॉइंट कर रहा है उसको z भी पॉइंट करने लगता है, y 12 को पॉइंट कर रहा है तो z भी 12 को पॉइंट कर रहा है।
अब आप इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब आप लेट सपोज करते हो z इक्वल्स टू 13, तो आप z इक्वल टू 13 करने यहाँ चेंज नहीं कर सकते। आप z इक्वल टू 13 करोगे तो ये लाइन यहाँ पॉइंट करने लग जाएगी। तो ये कहने का मतलब है इम्यूटेबिलिटी के अंदर, ठीक है। बाकी आप स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे होती है, जैसे आपने स्ट्रिंग बनाई नेम इक्वल्स टू जेकब, जैसे इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाता हूँ आइडियली में, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। लेट सपोज मैंने आइडियली ओपन किया यहाँ पे, ये देखिए अभी अपना आइडियली ओपन होगा यहाँ पे, ये देखिए जैसे, ठीक है। जैसे a इक्वल्स टू 10 किया मैंने, b इक्वल्स टू 10 किया और c इक्वल्स टू 10 किया। अब देखना इनकी लोकेशन कैसे देखते हो, id फंक्शन से। id ऑफ a देखोगे तो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे 10 पड़ा हुआ है वो ये है। अब id ऑफ b देखिए तो भी आपकी सेम ही निकलेगी, सेम ही id है। id ऑफ c देखिए तो सेम निकलेगी। अब a इक्वल्स टू लेट्स सपोज 11 कर दीजिए, तो a इक्वल्स टू 11 करने से आपकी देखो मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। अभी a की लोकेशन क्या है 520, अभी a इक्वल्स टू 11 करो और id ऑफ a कीजिए, देखिए मेमोरी लोकेशन चेंज होगी, 552 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इम्यूटेबल है, ठीक है। अब जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे होती है, आप जैसे स्ट्रिंग बनाते हो, कोई स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं अपन, जैसे आप लोग स्ट्रिंग बनाते हो, ये नेम इक्वल्स टू, जैसे आपने बोला नेम इक्वल्स टू जेकब, तो कैसे बनती है स्ट्रिंग, नेम इक्वल्स टू जेकब करने से ये ऐसे मेमोरी में स्ट्रिंग बन जाती है, JACOB, नेम इक्वल्स टू जेकब। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, या -2 हो गया, या -3 हो गया, या -4 हो गया, यहाँ पे -5 हो गया। इस तरीके से होता है। अब आप इसकी वैल्यू को इस, जैसे आप चाहते हो कि C की वैल्यू मेरे को D करना है, तो आप लोग ऐसे कर नहीं सकते हो। नेम लेट सपोज ये इसकी लोकेशन क्या है 2 इक्वल्स टू, लेट सपोज आप D करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो चेंज करके देखिए, आइडियली पे एरर आ जाएगी। अभी देखिए आइडियली खोलता हूँ मैं, और जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं नेम, जैसे नेम इक्वल्स टू जैसे जेकॉब लिखता हूँ मैं, और फिर जैसे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ नेम, और जैसे 0 1 2 लोकेशन पे मेरे को जैसे चेंज करना है D, तो मैं ऐसे लिखूंगा तो देखो एरर आ जाएगी। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब इम्यूटेबल डेटा टाइप है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप पूरे वेरिएबल की जैसे इसका आईडी चेक करो, नेम का आईडी चेक कीजिए। जैसे नेम का आईडी देखोगे तो ये एड्रेस है। अब नेम इक्वल्स टू जैसे JDOB कर दो, JADOB ऐसे चेंज करोगे तो देखना इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। आईडी ऑफ नेम करोगे तो देखिए 712 था पहले एड्रेस, अब 7472 आ गया। तो ये इम्यूटेबल है, मतलब आप वैल्यू जैसे ही चेंज कर रहे हो तो सेम मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। कहाँ पे चेंज हो रही है, एक नया वेरिएबल बन जा रहा है, नई मेमोरी लोकेशन बन जा रही है, वहाँ वैल्यू चेंज हो रही है। तो मतलब सेम मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब ये भी इम्यूटेबल है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं टप्पल का केस। टप्पल के केस में भी क्या होता है, सेम ही होता है, टप्पल भी इम्यूटेबल है। जैसे टप्पल इक्वल्स टू 1 2 3 4 बनाया तो ये लिस्ट की तरह ही बन जाएगा। टप्पल इक्वल्स टू 1 2 3 4 लिखोगे तो ऐसी एक लिस्ट बनेगी मेमोरी में 1 2 3 4। इसका भी वही एड्रेस होता है 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड -4। अब जैसे लेट सपोज आप टप्पल इस लोकेशन की जगह 3 की जगह 30 करना चाहते हो, तो टप्पल इक्वल्स टू जैसे ऐसे करोगे आप 2 इक्वल्स टू 30, तो ये एरर आ जाएगी क्योंकि टप्पल भी इम्यूटेबल होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो चेंज, देख लीजिए चाहे चेंज करके। आइडियली में चलिए अपने और इसको चला के देखिए। जैसे TUP लिखिए, TUP इक्वल्स टू जैसे कर दिया मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जैसे TUP और फिर यहाँ पे जैसे 0 1 1 जैसे 2 लोकेशन पे आप 30 करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे 30 करोगे तो देखो ये अलाउड नहीं है, एरर आ जाएगी। टप्पल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब यदि आपको इसमें 30 करना ही है तो नई टप्पल बनानी पड़ेगी। तो टप्पल अप इक्वल्स टू जैसे आईडी ऑफ टप्पल चेक करिए, देखो क्या आती है। अभी इसकी आईडी है 272। अभी देखना है इसके अंदर टप्पल, नई टप्पल बनाते हैं जिसमें 30 करते हैं, फिर देखना आईडी चेंज हो जाएगी। तो मेमोरी लोकेशन चेंज हो जा रहा है, मतलब आपका क्या हो जा रहा है, ये इम्यूटेबल है, ठीक है। सेम मेमोरी लोकेशन पे आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखना आईडी इसकी, अब देखोगे तो देखना चेंज हो जाएगी। वेरिएबल सेम है लेकिन देखो आईडी चेंज हो गई, एड्रेस चेंज हो गया 992 पहले 272। तो इस तरीके से ये इम्यूटेबल होता है, अदरवाइज एरर दे देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट म्यूटेबल डेटा टाइप्स, ठीक है। अब म्यूटेबल के केस में क्या होता है, वैल्यू म्यूटेबिलिटी मीन्स सेम मेमोरी लोकेशन पे आप नई वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जब भी आप चाहो तब। इसके अंदर आपका मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होगा।
तो जैसे लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 बनाया, तो लिस्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 बनाओ, 1 2 3 4 5, ये एक LST बनाया। अब जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब जैसे लिस्ट के अंदर जैसे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 8 करना है, तो आप ये लाइन लिखोगे LST 1 इक्वल्स टू 8। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा बदल के, 2 की जगह 8 हो जाएगा सेम मेमोरी लोकेशन पे। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई LST इक्वल्स टू लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। अब जैसे ID ऑफ लिस्ट चेक कीजिए, ID ऑफ लिस्ट क्या है आपकी 376 है, ठीक है। अब जैसे इस लिस्ट के अंदर आप वैल्यू चेंज कर लीजिए। अब जैसे वैल्यू चेंज करते हो, जैसे 2 की जगह आपको 8 करना है, तो 1 लोकेशन पे आपको 8 करना है, तो देखो टप्पल के स्ट्रिंग के केस में एरर आ गई थी, यहाँ एरर नहीं आई। अब आप लिस्ट को प्रिंट कीजिए, देखो वैल्यू भी चेंज हो गई है, और देखना एड्रेस आपका सेम ही रहेगा। एड्रेस चेक करोगे तो आप देखो सेम एड्रेस है 376। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू आप लोगों की सेम मेमोरी लोकेशन पे आपने चेंज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं। सेट आपका जो डिक्शनरी होता है सेम वे में वो भी क्या होता है आपका म्यूटेबल होता है, इसमें भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो सेम मेमोरी लोकेशन पे। देखिए जैसे ये डेटा डिक्शनरी बनाई, डेटा डिक्शनरी बनेगी तो मेमोरी में कैसे बनती है, ये इस तरीके से बनती है, ए लोकेशन और बी लोकेशन, इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू लेट्स सपोज 2 है, और सी की वैल्यू लेट्स सपोज क्या है 3 है। तो ये ऐसे बन जाएगा ए बी सी, जिसको क्या बोलते हैं की, और इसको क्या बोलते हैं वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डेटा डिक्शनरी है, तो ये ऐसे डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी ये किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है। अब इसकी अपन जैसे चेंज करना है कोई वैल्यू, जैसे बी की वैल्यू 20 करनी है, तो आप कैसे लिखोगे डेटा अंडरस्कोर DIC, और फिर यहाँ पे b इक्वल्स टू 20 कर दोगे, तो यहाँ पे कट के 20 हो जाएगा डायरेक्टली। आपको मेमोरी लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज हो जाता है। अभी देखिए जैसे चला के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आप आइडियली में बनाइए डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी बनाइए, तो जैसे मैंने डिक्शनरी बनाई, यहाँ पे की दिया A:1, फिर दे दिया B:2, फिर दे दिया C:3, इस तरीके से दे दिया। अब जैसे इसका आईडी चेक कीजिए, डेटा अंडरस्कोर DIC, ये आईडी है। अभी इसके देखो वैल्यू चेंज करके देखते हैं, डेटा अंडरस्कोर DIC, और लेट्स सपोज B के ऊपर मैं 20 कर देता हूँ, 20 किया मैंने। अब देखिए आईडी प्रिंट कीजिए डेटा डिक्शनरी को, वही आएगा, डेटा आपका चेंज हो चुका है। देखो 20 हो गया बी में। अब आईडी चेक कीजिए DIC की, वही रहेगी डेटा अंडरस्कोर DIC, तो देखो आईडी वही है 392 और 390। तो इसका मतलब ये सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होता है म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है लिस्ट, सेट और डिक्शनरी ये तीनों म्यूटेबल होता है। सेट में भी सेम यही होता है, सेट ST बना दिया लेट्स सपोज, तो यहाँ पे जैसे 1, 2, 3 लिख दिया, तो सेट के अंदर आप डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, सेट के अंदर एक अपडेट मेथड होता है, इसका यूज करते हुए आप लोग चेंज करते हो यहाँ पे 1, 2, 4 इस तरीके से। तो सेट में आपका सिलेबस में शायद नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया। वैसे आप अपडेट मेथड का यूज करते हुए सेट में भी आप सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर आप चेंज कर सकते हो। तो ये आप लोगों का म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चलते हैं, और थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही, और यदि ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट को, शायद तो उनको भी शायद इसका बेनिफिट मिल सके। और यदि आप लोगों को मेरे ये रेगुलर वीडियोज़ की अपडेट चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मोबाइल पे डायरेक्टली अपडेट्स लेने के लिए फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो क्वेरीज पूछने के लिए, और फेसबुक वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए, इस पर आप लोगों को रेगुलरली अपडेट मिलती रहेगी, जो भी वीडियोज एक जगह मिल जाएंगे सारे के सारे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।